स्टार्ट। श्री अटल जी ने वर्ष 1955 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, परंतु धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता में वृद्धि होती गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुख्य भूमिका निभाई। कभी हृदय होते हुए भी बेबाक बोलने का कौशल रखने वाले वाजपेयी जी ने लगभग 4 दशक से भी अधिक समय तक विपक्ष में रहते हुए सकारात्मक भूमिका निभाई और 3 बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए। यद्यपि वह वर्ष 1996 में पहली बार पर्याप्त समर्थन के अभाव में 13 दिन और दूसरी बार वर्ष 1998 में 13 महीने ही सरकार चला सके थे, परंतु वर्ष 1999 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वह पूरे 5 साल सफलतापूर्वक सरकार चलाने में सफल रहे। भारतीय राजनीति में यह उपलब्धि दर्ज कराने वाले वह पहले गैर कांग्रेसी नेता थे। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लगभग 40 वर्ष तक अटल जी ने जिस तरह विपक्ष के नेता के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, एक बार स्वयं पंडित नेहरू ने उनकी वाक्पटुता से प्रभावित होकर कहा था कि यह नौजवान एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उनका यह कहना सत्य सिद्ध हुआ और नेहरू इंदिरा के बाद पुनः देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने भारत को एक नई ऊर्जा और दिशा दी। कभी हृदय वाले होते हुए भी बेझिझक होकर स्पष्ट रूप से अपनी बात रखने के कौशल में माहिर अटल जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नई पहचान दिलाई। बिना किसी के दबाव में आए हुए उन्होंने देश को परमाणु शक्ति बनाने में अहम भूमिका निभाई, तो पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भी रिश्तों को नए सिरे से आरंभ किया। उनकी विदेश नीति को अब तक की सबसे सफल विदेश नीति माना जाता है। उन्होंने दिल्ली लाहौर बस सेवा का शुभारंभ किया और स्वयं भी बस में बैठकर लाहौर गए। उस समय इस पहल को लेकर अटल जी की आलोचना अवश्य हुई थी, परंतु आज विरोधी और आलोचक भी उनकी इस दूरगामी पहल की प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। पाकिस्तान ने अटल जी की उदार छवि का
अनुचित लाभ उठाते हुए वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध का बिगुल बजा दिया, परंतु अटल जी ने कारगिल युद्ध की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभाला और ऑपरेशन विजय के अंतर्गत भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को पराजित किया। स्टॉप।